जय श्री महाकाल। आदेश। आज की चर्चा का विषय ये है कि जैसे कुछ साधकों को स्वप्न दोष की समस्या होती है, क्योंकि वो साधना क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और स्वप्न दोष हो जाने की वजह से जो उन्होंने ऊर्जा संग्रह किया है, जो जाप ऊर्जा इकट्ठी की है, वो नष्ट हो जाती है। ये बड़ी विडंबना की बात है। तो इससे बचने के कुछ तरीके हैं, कुछ उपाय हैं। तो उन उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आप इन उपायों के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। एक चीज और है, अगर ये समस्या किसी ऊर्जा के माध्यम से हो रही है तो ये निश्चित रूप से आपकी बंद हो जाएगी। ये समस्या किसी भी ऊर्जा के माध्यम से अगर हो रही है तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये जो उपाय है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या ब्लैक एनर्जी है, उसके द्वारा अगर ये प्रक्रिया हो रही है और उसमें वो सम्मिलित है उस प्रक्रिया में, तो फिर ये प्रक्रिया जो आपको होती है स्वप्न दोष जैसी समस्या, ये नहीं होगी। इसके लिए आपको कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आपको काले धतूरे को हल्दी, चावल, रोली, इससे उसका पूजन करना है शाम को। और पूजन करने के बाद वहां अगरबत्ती लगा दीजिए, एक दीपक रख दीजिए काले धतूरे के नीचे। इसके बाद आपको रात्रि 12 बजे जाना है उसी दिन, जिस दिन सप्तमी है। पहले शाम को आप पूजन कराएंगे और रात्रि में आप जाएंगे, तो वहां आप जाएंगे रात्रि 12 बजे, उस वृक्ष को जड़ सहित निकाल लेंगे, पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगेंगे और क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसको जड़ सहित निकाल लेंगे। तो जितना हिस्सा उसका जड़ का है वो काट लीजिए आप, फिर उसको घर लाइए। तो इसमें कुछ विशिष्ट मंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी प्रक्रिया करेंगे उससे आपको लाभ होगा। फिर आपको क्या करना है कि 221 माला जाप ओम नमः शिवाय का उस जड़ पे संकल्पित कर लेना है। लेकिन मंत्र दूसरे होते हैं कुछ जो इसको संस्कारित करते हैं उस जड़ को, लेकिन आप इस प्रक्रिया से करेंगे तो 70% लाभ होगा आपको। तो संकल्पित कर देना है, और संकल्पित करने के बाद उस जड़ को अष्टमी के दिन 11 माला हवन करना है ओम नमः शिवाय का। और हवन करने के बाद जो हवन हो जाए जब संपन्न, तो उसके ऊपर ऐसा 11 बार घुमानी है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस हवन कुंड के ऊपर नवाण मंत्र से 11 बार घुमाना है, मस्तक पे लगाना है और रख लेना है। वो उस जड़ का आपको 1-1 इंच का टुकड़ा काट लेना है, और काटने के बाद ये आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको काले धागे में बांध के या चांदी के ताबीज में बंद करके आप इसको जो है कमर में बांधें, और कमर में आप बांधेंगे तो निश्चित रूप से जो ऊर्जाओं के द्वारा हो रहा ये स्वप्न दोष, ये रुक जाएगा। कोई भी ऊर्जा आपकी ऊर्जा का क्षय नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ उपाय है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको 60 से 70% लाभ होगा, 60 से 70% आराम हो जाएगा इस प्रक्रिया से। तो इसको आप करिए और इससे लाभ लीजिए। और इसकी एक विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं जिसका 100% लाभ होता है। तो वो अगर आपके पास काले धतूरे की जड़ नहीं उपलब्ध है, कोई वृक्ष नहीं है, तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्वप्न दोष जैसी समस्या से बच सकते हैं। और जो ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, स्वप्न के माध्यम से कई और पारलौकिक ऊर्जाएं हैं जो केवल ऊर्जा खींचती हैं और वो उस जाप ऊर्जा से स्वयं पोषित होती हैं। तो ऐसी भी कई ऊर्जाएं हैं जो आपकी जाप ऊर्जा को खींचती हैं, वो अपना स्वयं का पोषण करती हैं, तो वो भी आपकी जाप ऊर्जा नहीं खींच पाएंगी। तो इससे आपको विशेष लाभ होगा और आप इस प्रक्रिया को निश्चित रूप से कर लीजिए और उससे लाभान्वित होइए। आदेश। जय श्री महाकाल।